नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं नाटक ध्रुव स्वामिनी। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। इसे प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथानक कहते हुए स्पष्ट किया है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के प्रकाशित अंश में से उन प्रकाट घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को पथ दिखाने में बहुत प्रयत्न किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक नारी समस्या पर आधारित नाटक है। इसमें रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर और सकराज के द्वारा कोमा के प्रति अत्याचारों का वर्णन किया गया है। नाटक में शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिसे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। धी पीछे पीछे एक लंबी कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोर अब्रवेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली धारणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो। बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़धारनी विषवस्था और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त हो गई हो? यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े बौने, हिंजड़े, गूंगे और बहरे? चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़धारनी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामी के पैरों के समीप बैठती है। खड़धारी संग चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो कि यह कपट आचरण किस लिए? खड़धारनी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी? ध्रुव स्वामी उत्कंठा से, वही न जो मुझे बंदनी बनाने के लिए गए थे। खड़धारनी दांतों से जीभ दबाई, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामी दासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड़धारी, कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैंने आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड़धारनी, तब तो अदृष्ट ही राजकुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ तत्व राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक गए। ध्रुव स्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड़धारनी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामी कुछ सोचकर, तो जाने दो। छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची के का बाल अरुण राज चक्र सबको पीसता है, पिसने दो। हम निसहाय और
को और दुर्बलों को पीसने दो। खरदानी देवी व वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ाने लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा कर सकती थी, अब दूसरे के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। रुसामनी आकाश की ओर गया, बहुत दूर की बात है। कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में। देवता को हटकर राक्षस कहाँ घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खरदानी कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है धुरस्वामी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खरदानी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खरदानी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़, देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी हैं। देखिए न व्योम विहारी, पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों से प्रसन्न होकर कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अब इच्छा नहीं है? दुर्स्वामी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने का उद्यत होती है। नेपथ से कोलाहल, महादेवी कहाँ है? उन्हें कौन बुलाने गई है? दुर्स्वामी, है यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारा किधर आए हैं क्या? दुर्स्वामी व्यंग से मुस्कुराते, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रत्याय संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई इधर आ गई हूँ। दुर्स्वामी, होंगे कहीं यहाँ तो नहीं? उदास भाव से दासी के साथ दुर्स्वामी का प्रवेश, प्रस्थान। दूसरी ओर खरदानी का पुनः प्रवेश और कुंज में एक स्त्री संभालना। राम निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खरदानी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। राम को झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खरदानी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को अब भी प्यार करती है या नहीं। खरदानी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। राम प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने यह कह दिया न कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजा धीराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरपथ रोक लिया है। हम लोग के शिविर का संबंध राजपथ से टूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। राम, दोनों ओर से गिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है मूर्ख। चुप रह। खरदानी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है न मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी, आप अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय का पर हाथ रख, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजा धीराज। प्रतिहारी, महाराज सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो, नहीं तो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री, न जाने कब छोड़ कर बैठे। भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। घुड़नारी से, सुना ना, त्रिदेवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खरदानी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें करनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे आप अपने आप बातें कर रहा है। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजधन ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर है ना, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी, एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पढ़ते पढ़ते आश्चर्य चौंक उठता, चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसी ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, हैं? तब तो महाराज ने अवश्य कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त से, शंका दूं? सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की
आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काटकर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। या तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है? उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, सकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने की जितनी विरोधी प्रकृति है उस सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं? रामगुप्त, मैं देखता हूँ मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीति यथा इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। चलो। दोनों का प्रस्थान। मंदाकिनी का संसर्ग भाव से प्रवेश मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों पर से राजनीति छलचंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई राम कपटाचारी रामगुप्त जी करता है इस कुलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मित में अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है, यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर बिनर नाम मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलता बह जा। जाती है दुर्शामी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। दुर्शामी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमर धारिणी चमर लगाने लगती है। दुर्शामी दूसरी परिचारिका से, हाँ, क्या कहा शिखर स्वामी? कुछ कहना चाहते हो? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह जाऊं कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेंगी? दुर्शामी को सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उसे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है या राजा से भेंट होती है? परिचारिका दांतों से जी दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवश्य अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। तो स्वामी, मैं महादेवी हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहता हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। तो स्वामी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने का कुबड़े और हिंजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध बौना हो रहा है और कहीं होगा मित्र या बहनों, यदि यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। बौना कुबड़े से, सुनता है रे, तो अपना हिमांचल इधर कर, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिंजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मोर्चल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। बौना कुबड़े सुनता है, तो अपना हिमाचल इधर कर, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है। कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिंजड़ा कुबड़े की पीठ बैठता है। बौना एक मूर्छल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिंजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नलकुबर की बात। दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। आज ही तो युद्ध करने का सुमुहूर्त नहीं है। बौना मोर्चे से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री ही नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक तेज चल रही हैं। कुबड़ तुम्हारे नीचे है,
तब मैं कैसे मान लूँ कि तुम न तो नल कुबड़ हो और न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूँ। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदरिया के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ में, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और न तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुआ, अरे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 बगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनाना तो छूट जाए। हिंजा, देखो जी, मैं नल कुबड़ की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर यह भी स्त्री बन गया। हिंजा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नल कुबड़ की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा और लोगों की ओर देखकर इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध होना होगा। रामगुप्त उठाकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्रोध से कड़कर, निकालो, अभी निकालो यहाँ से ऐसी निर्जलता नाटक का मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर बेशक क्रोध देखती है। शिखर को संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजय, सुन तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रशंसा से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है। न पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। यह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं? इतना ही तो जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और कुछ भी चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूध तो अवश्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनाना ही पड़ता है। वह कहता था कि सकराज के से महादेवी ध्रुव स्वामी का रुककर ध्रुव स्वामी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे मालूम नहीं। तो सामने रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी अमात्य का पूछ रहे हैं? स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा हुआ है? रामगुप्त छेप कर सोचता है, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंकर, क्या प्राण देने के दूसरा कोई उपाय नहीं? ओहो, तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव सामने तीव्र से, और आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने इस सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि देवी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव सामने, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन
सौ सर से मैं डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन बातों को बोझ मेरे सिर लाकर कदापि नहीं। गुरुस्वामी ने इससे होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देकर राष्ट्र की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और मात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रशंसा, वाह, क्या कहा तुमने। तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। गुरुस्वामी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की। सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया। रामगुप्त आश्चर्य से, क्या। तो सामने, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। शिखर स्वामी मुँह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। तो सामने देखती हूँ इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सामने क्रोध से परवट, उपाय नहीं तो न हो। लेना जमात, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना न चाहूँगी। रामगुप्त चौंक, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव। दासी की ओर, मेरा तो कंठ सूखने लगा। वो मदिरा देती है। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं कि मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी के दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। ध्रुव स्वामी ठहर कर, अकेले कहाँ भय लगता है क्या। बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे। घुटने के बल बैठकर, देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी के समझने वाले पुरुष के लिए प्राणों का पड़ लगा सके। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो। ओह, कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। तो सामने उसके पैरों को पकड़, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। तो सामने, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वो मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति हो। और सामने खड़ी होकर रोष में, निर्लज्ज, मद्यप, प्लीव। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझसे रक्त की तरह लालिमा है, मेरा उदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। इसकी रक्षा मैं ही करूँगी। रचना में कृपणा निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी। तो सामने, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूँगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। राम, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेज पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से बेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, हत्या, कैसी हत्या। गुरुस्वामी को देखकर, यह क्या महादेवी ठहरी है। गुरुस्वामी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सकरुण देखती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। गुरुस्वामी, सुनोगे। ठहर कर सोचती हूँ, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी चुरी है अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह
चुभा दूँ या नहीं, इस पर विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ है और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूँ? यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियत के कठोर आदेश पर चलेगा ही तो क्या यह मेरा जीवन अपना नहीं? देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्तकुल की लक्ष्मी, आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हो? सुनो भी। स्वामी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी सेविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में कोई इतना प्रसन्न था? मैं गुप्तकुल वधू को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? सामने तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पूछती है चंद्राशय, यह कैसा परिहास? तो शायद ध्रुव स्वामी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण नहीं करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। ठहरकर, और भी एक बात है। हृदय के अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया। सहसा चुप हो जाता है दूसरा आंख बंद किए कौतूहल भरी प्रसन्नता से। हाँ हाँ, कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त, शिखर स्वामी, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य संस्कृत। अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शीतल न हो और सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान? शिखर स्वामी बीच में बात कर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश कर। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है। अमात्य, सुनो, यह स्त्री क्या कह रही है? रामगुप्त अपने हाथों से को मसलते हुए, दुर्भिसंधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठ कर रोएं। हिंजड़ा प्रवेश करके, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता। ओहो, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। जो सामने, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोगों को में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात सही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिंजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुवस्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं था मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्दयता। और सामने चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अपना इस अथवा इससे क्या, सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्तिभाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजा ने आज्ञा दी जाए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं न जाऊँगा। रामगुप्त, नहीं,
यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुवस्वामिनी: तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलम्ब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवस्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त: अब यह कैसा अभिनय! मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुवस्वामिनी: अनार निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्मवाग के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी यह सहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लिप्त जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शेखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवस्वामिनी: कितना अनुभूतपूर्ण था वही क्षण! लिंगन कितने संतोष से भरा था! नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई अवस्था को क्षितिज के निर्जन में सायंकाल शीतल कालीन शीतल आकाश में मिला दिया हो। ठहरकर जिस आयुविहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अरमला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, इस वचन स्थल में दो हृदय हैं क्या? एक अब अतरंग क्या हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके: महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं। किंतु ध्रुवस्वामिनी के साथ सख्त शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुवस्वामिनी हंसकर: राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले जाए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त: नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुवस्वामिनी: कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का प्रयास देख सकूंगी। मेरे सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुवस्वामिनी का बेश ध्रुवस्वामिनी ही न देखे तो किस काम का? दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकुरुण देखती है। चंद्रगुप्त अधकुली आंखों से देखता हो। तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूदने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काया सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो छत के फूल जहाँ, वन व्यथा तमिश्ना के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सतक होवे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भयचकित दिशा, हो श्वेत धार बहती कपिसा। ऊपर ऊंचे सब झेल चले, विचलित हो अचल न मौन रहे। निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने। निज साहस पर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए। नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए। ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। टाक्षी